हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद की जाती है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने औसत चैप्टर पढ़ा था और उसके जो क्वेश्चन अधूरे रह गए थे, आज हम अपनी औसत चैप्टर की इस वीडियो में कवर करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट टाइप था, टाइप 10 का पहला सवाल। तो छह संख्याओं का औसत 8 है। एक संख्या और जोड़ देने पर उनका औसत 10 हो जाता है, अतः सातवीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। छह संख्याओं का औसत, छह संख्याओं का औसत, छह संख्याओं का औसत बराबर 8। तो यहाँ लिखेंगे छह संख्याओं का योग, छह संख्याओं का योग। तो छह संख्याओं का योग बराबर 8 गुणा 6, 6 अट्ठे 48। तो इनका योग कितना हो गया? 48। इसमें 6 में एक संख्या और जोड़ देंगे, तो एक संख्या और जोड़ी तो संख्या बन गई 7। अब सात संख्याओं का औसत, सात संख्याओं का औसत। तो सात संख्याओं का औसत कितना है हमारा? ये हो गया 10। सात संख्याओं का औसत 10। तो यहाँ कितना जाएगा? 10। सात संख्याओं का औसत 10। अब निकाल लेंगे सात संख्याओं का योग, सात संख्याओं का योग। तो सात संख्याओं का योग बराबर 10 गुणा 7। तो कितना बन गया? 70। अब हमें निकालनी सातवीं संख्या, तो लिखेंगे सातवीं संख्या बराबर, इस 70 में से कितना माइनस कर देंगे? 48। जब 48 माइनस करेंगे इस प्रकार से, 70 माइनस 48, तो यहाँ कितना बचा? 2। यहाँ 6 में से 4 गया 2, तो कितना आ गया? 22। तो हमारा सही आंसर कितना आ गया? 22। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? छह संख्याओं का औसत 20 है। छह संख्याओं का औसत 20 है। छह संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। 15 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ छह संख्याओं का औसत दिया है, तो लिखेंगे छह संख्याओं का औसत। तो छह संख्याओं औसत बराबर 20। यहाँ निकाल लेंगे छह संख्याओं का योग, छह संख्याओं का योग बराबर 20 गुणा 6। तो कितना बना? 120। उसके बाद एक संख्या हटा दी जाए, तो इस 6 में से एक संख्या
हटाने का मतलब माइनस कर देंगे तो बचा 5। तो अब यहाँ 5 संख्याओं का औसत बनाइए। 5 संख्याओं का औसत। तो 5 संख्याओं का औसत कितना हमारा ये 15। तो यहाँ 15 आ गया। निकाल लेंगे फिर 5 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का योग बराबर 15 गुणा 5। 15 पंजे 75। तो इसमें से जो हटाई गई संख्या है वो हमारी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हटाई हटाई गई हटाई गई संख्या हटाई गई संख्या बराबर 120 में से क्या कर देंगे 75 माइनस। तो 120 माइनस 75। तो जब 120 में से 75 को इस प्रकार घटा देंगे तो यहाँ 5 बचा, या 11 में से 7 गया 4, तो कितना बना 45। तो ये जो हटाई गई संख्या थी ये कितनी थी 45। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो नेक्स्ट सवाल है 5 संख्याओं का औसत 12 है। 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत 12 है। 5 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत क्या थी? तो पहली दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया है पहले 5 संख्याओं का औसत। लिखेंगे 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत बराबर 12। तो इसमें 5 संख्याओं का योग 5 संख्याओं का योग बराबर 12 गुणा 5। 12 पंजे 60। उसके बाद यहाँ लिखा अंतिम 3 संख्याओं का औसत। अंतिम 3 संख्याओं का औसत। अंतिम 3 संख्याओं का औसत बराबर 14। तो यहाँ अंतिम 3 संख्याओं का योग बराबर 14 गुणा 3। 14 तिया 42। उसके बाद पहली 2 संख्याओं का योग। पहली 2 संख्याओं का योग बराबर 5 संख्याओं में से 3 घटा देंगे 2 का योग बचेगा। तो 60 माइनस 42। तो जब 60 में से 42 घटाएंगे तो है बचा 8। 5 में से 4 गया 1। अब निकालना औसत। पहली 2 संख्याओं का पहली 2 संख्याओं का औसत। तो औसत योग बटे संख्या। तो योग कितना बना 18 बटे संख्या 2। तो 2 नम 18। तो इनका औसत कितना आया 9। 9 क्या आ गया हमारा आंसर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है
क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 5 संख्याओं का औसत 25 है। पाँच संख्याओं का औसत 25 है। यदि चार संख्याएं 30, 29, 25 तथा 20 हैं तो तीन बड़ी संख्याओं का औसत है। 3 बड़ी संख्याओं का औसत है। 3 बड़ी संख्याओं का औसत है। तो यहाँ सबसे शुरू में दिया है 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत। तो 5 संख्याओं का औसत बराबर 25। उसके बाद 5 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का योग बराबर 25 गुणा 5। 25 पंजे 125। 125। अब यहाँ 4 संख्या दी हैं तो 4 संख्या यहाँ पहली संख्या 30 प्लस 29 प्लस 25 और प्लस 20। उसके बाद कितनी संख्या 4 तो यहाँ आ गया 5वीं संख्या। 5वीं संख्या बराबर कितना बना 125। अब इसे जोड़ देंगे 5 और 9, 5 9 14 का 4 हासिल 1, 3 तो 5 2 7 और 3 10 104। एक बार और देखते हैं 5 और 9 14 का 4 हासिल 1, 3 तो 5 2 7 और 3 10 प्लस 5वीं संख्या बराबर 125। तो पाँचवीं संख्या बराबर 125 और माइनस 104। तो ये 5वीं संख्या कितनी आई 21। अब यहाँ बताना था हमें 3 बड़ी संख्याओं का औसत। तो इनमें से 3 बड़ी संख्या ले लेंगे। तो तीन बड़ी संख्याओं का औसत। 3 बड़ी संख्याओं का औसत बराबर। तो इसमें 3 कौन सी बड़ी संख्या है। एक तो हो गई 25 प्लस 1 29 और उसके बाद 30 और बटे 3। तो यहाँ 0 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 1 3 4 4 2 6 6 2 8 8 बटे 3। तो 3 से 84 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे भाग। 3 दूनी 6 माइनस कितना बचा 2। अगली संख्या 4 3 अट्ठे 24 माइनस 0 शेष फल। तो कितना हो गया भागफल 28 आ गया। तो 3 से 84 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 28 बार। तो हमारा शेषफल जो आंसर आया हमारा जो 3 बड़ी संख्या को औसत आया वो आ गया 28। और 28 क्या आ गया ये आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप नंबर 11। तो टाइप नंबर 11 का पहला सवाल है 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। 4 बच्चों की औसत
आयु, 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। 13 वर्ष है। 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। एक और बच्चे के आने से, एक और बच्चे बच्चे के आने से एक और बच्चे के आने से औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है। 12 वर्ष हो जाती है। 12 वर्ष हो जाती है। नवागुंतक बच्चे की आयु क्या है? बच्चे की आयु क्या है? आयु क्या है? तो यहाँ नए बच्चे की आयु बतानी है। तो हमें पहले लिखना 4 बच्चों की औसत आयु। 4 बच्चों की औसत आयु। तो 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष। कितनी है? 13 वर्ष। यहाँ 4 बच्चों की आयु का योग। 4 बच्चों की आयु का योग। 4 बच्चों की आयु का योग 13 गुणा 4, 13 चौका 52 वर्ष। एक और बच्चा आने से एक और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 5। तो 5 बच्चों की औसत 5 बच्चों की औसत 5 बच्चों की औसत आयु ये औसत आयु कितनी हो गई है? औसत आयु बराबर 12 वर्ष। 12 वर्ष। यहाँ 5 बच्चों की आयु का योग। 5 बच्चों की आयु का योग। तो 5 बच्चों की आयु का योग 12 गुणा 5, 12 पंजे 60। कितना हो गया? 60 वर्ष। अब यहाँ नए बच्चे की आयु। नए बच्चे की आयु बराबर 60 माइनस 52। तो 60 में से 52 घटा दें, कितना बचा? 8 वर्ष। कितना आंसर आ जाएगा? 8 वर्ष आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 वर्ष है। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़त हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए।
तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अध्यापक की आयु बतानी है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 30 विद्यार्थियों की औसत आयु। तो लिखेंगे 30 विद्यार्थियों की औसत आयु। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी? 15 वर्ष। अब निकाल लेंगे योग। योग कितना बनेगा इनका? 15 गुणा 30। तो 15 0 0 15 45 कितना आ गया? 450 वर्ष। अब इस 30 विद्यार्थियों में प्लस एक अध्यापक और आने से औसत आयु। तो यहाँ औसत आयु कितनी हो जाती है? एक अध्यापक और, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 15 थी, तो 15 प्लस 1 तो कितनी होगी? 16 वर्ष। अब 30 तो ये थे, एक अध्यापक जोड़ा तो कितना हो गया? 31। तो यहाँ निकाल लेंगे योग बराबर, तो 16 गुणा 31। तो 16 का ना 16 6 16 तो 48 48 और 1 49। तो कितना आ गया? 496 वर्ष। अब निकालना अध्यापक की आयु। अध्यापक की आयु बराबर 496 और माइनस 450। तो 496 450 घटा देंगे तो 6, और यहाँ 9 में से 5 गया 4, तो कितना आ गया? 46 वर्ष। तो अध्यापक की आयु कितनी आ गई? 46 वर्ष आ गई। ये आ गया हमारा राइट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक बल्लेबाज का एक बल्लेबाज का 16 पारियों में 16 पारियों में रनों का औसत निश्चित है। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 से बढ़ गया। जिससे उसका औसत 2 से बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद रनों का औसत है। तो यहाँ 16 पारियों में रनों का निश्चित औसत था, कुछ औसत था। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 बढ़ गया। तो 17वीं पारी में रनों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ हमें बताना है कि 17वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना होगा। तो 16वीं पारी में रनों का निश्चित औसत था, तो हमें बताना है 17वीं पारी के बाद रनों का औसत। तो हम क्या करेंगे, मान लो 16 पारी में
16 पारियों 16 पारियों में रनों का औसत बराबर x। माना 16वीं पारी में रनों का औसत x, तो योग कितना बनेगा इसका? योग बराबर 16 गुणा x बराबर 16x। 17वीं पारी में 17वीं पारी में रन 17वीं पारी में रन बराबर 80। अब यहाँ 80 रन बनाए, जिससे औसत कितना बढ़ गया? 2। तो बड़ा तो 17वीं पारी में है, तो 17वीं पारी में रनों का औसत तो रनों का औसत कितना? x+2 बढ़ा। अब x+2 बढ़ने के बाद 17वीं पारी में का योग कितना बनेगा? 17वीं पारी का योग बराबर, तो 17 गुणा x+2। अब यानी कि हमें क्या करना है? ये भी तो निकालना कि 16 पारी में कितने रन थे, तभी तो औसत बनेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये वाला योग 17x+2 और माइनस कितना कर देंगे? यहाँ 16x बराबर 80। तो यहाँ 17x प्लस 17 दूनी 34 माइनस 16x बराबर 80। तो यहाँ 17 में से 16 गया x प्लस 34 बराबर कितना आ गया? 80। तो x बराबर 80 माइनस 34। तो 80 में से 34 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 6। और 7 में से 3 गया, कितना आ गया? 4। तो कितना बना? 46। अगर पूछा जाता 16वीं पारी में रनों का औसत कितना था, तो आ जाता हमारा 16। तो यहाँ बताना 17वीं पारी के बाद रनों का औसत। 17वीं पारी के बाद रनों का औसत तो कितना हो जाएगा? 46 प्लस 2, 46 और 2 48। 48 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 प्रेक्षणों का माध्य 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया 65 पाया गया, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया। इस प्रकार सही माध्य कितना होगा? सही माध्य कितना होगा? इस प्रकार सही माध्य कितना होगा? तो यहाँ 20 परीक्षणों का माध्य 65 पाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले 20 परीक्षणों का माध्य। तो 20 परीक्षणों का माध्य कितना? 65। उसके बाद योग बराबर 65 गुणा 20। 0 2 5 10 का 0 हासिल 1 2 6 12 13। कितना हो गया? 1300। अब इसमें क्या है? परीक्षण तो उतने ही है, तो यहाँ सही माध्य बराबर 1300 तो था ही।
अब पढ़ना कितना था 69, पढ़ा कितना गया 96। तो हमें क्या करना, सही माध्य निकालने के लिए ये 96 घटा देंगे और अपोन में कितना आ जाएगा 20 माध्य, तो 20/20। तो यहाँ बना 1369 माइनस 96/20। अब क्या करेंगे 1369 में से 96 माइनस कर देंगे, यहाँ बचा 3 और इधर को दाएं लेंगे कितना 16, 9 7 16, कितना बचा 2 1। तो हमारा बना ये 1273/20। अब इसे 1273 को 20 से क्या कर देंगे भाग। तो जब 20 से भाग करेंगे इसको 1273 को, 20 छक्का 120, 120 माइनस कितना बचा 7, अगली संख्या 3, 20 दिया 60, 60 कितना बचा 3, यहाँ 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 20 छक्का 120, 120 माइनस कितना जाएगा 1 0, अगली संख्या 0 और 20 पंजे 100, तो -100। ये क्या बना शेषफल, शेषफल। तो यहाँ आंसर कितना आया 63.65, 63.65 क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल JNV+ अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमें अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेक्स्ट सवाल है किसी क्रिकेटर की की 10 पारी के रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत 62 हो जाए। औसत 62 हो जाए तो 10 पारी के रनों का औसत कितना है 60। योग कितना निकलेगा 60 गुणा 10, तो बन गया हमारा आंसर 600। उसके बाद 11वीं पारी का औसत, 11वीं पारी का औसत कितना है, औसत हो जानी चाहिए 62। तो 11वीं पारी में 11वीं पारी के रनों का योग, तो योग हो जाएगा 62 गुणा 11, 11 दूनी 22 का 2 हाथ से लगे 2, 11 6 66 2 68, कितना है 682। अब यहाँ 11वीं पारी में रन, 11वीं पारी में रन बराबर, तो ये 11वीं पारी के रन कितने थे 682 और -600, तो हमारा आंसर कितना आया 11वीं पारी के रन 82 रन, और 82 रन क्या आ गया हमारा करेक्ट आंसर। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हमने औसत से संबंधित अपनी इस वीडियो में सभी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आशा करते हैं आपकी परीक्षा के लिए हमारे द्वारा वीडियो के माध्यम से
लिए गए सभी क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद।